किसी भी समाज का असली आईना उसके बच्चों की मुस्कान होती है, लेकिन जब उसी मुस्कान को चीख में बदल दिया जाए और फिर वो चीख भी न्याय के इंतजार में दब जाए तो सवाल सिर्फ एक केस का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम के खोखलेपन का बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज रायशुमारी पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं पिथौरागढ़ की उस मासूम की पूरी कहानी, जिसकी चीखें, जिसकी चुप्पी और जिसकी यादें आज भी पूरे पहाड़ के दिल को झकझोर देती है। 20 नवंबर 2014 हल्द्वानी के शीश महल रामलीला मैदान में शादी का माहौल था। हर तरफ हंसी खुशी का नजारा, लेकिन उसी भीड़ में पिथौरागढ़ से आई सिर्फ 7 साल की मासूम बच्ची अचानक से लापता हो जाती है। परिवार ने ढूंढा, रिश्तेदारों ने तलाशा कि पुलिस को खबर दी गई, लेकिन 6 दिन बाद जो खबर आई उसने सबकी रूह हिला दी। मासूम का शव गौला नदी से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी और फिर उसकी जान ले ली गई। इस घटना के पूरे उत्तराखंड में गुस्से की आग भड़क उठी। उस समय तो हालात ये थे कि गुस्साई भीड़ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले तक को निशाना बना लिया था। पुलिस ने कई राज्यों में छापेमारी की। घटना के 8 दिन बाद मुख्य आरोपी अख्तर अली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर प्रेमपाल और जूनियर मसीह नाम के 2 और लोगों को भी पकड़ा गया। मार्च 2016 हल्द्वानी की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा सुनाई। प्रेमपाल को 5 साल की कैद हुई। अक्टूबर 2019 में नैनीताल हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, यानी परिवार को लगा कि उन्हें इंसाफ की राह मिल गई है। लेकिन 11 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो मुख्य आरोपी को बरी कर दिया गया और यहीं से कहानी फिर एक बार सड़कों पर उतर आई। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। सितंबर 2025 पिथौरागढ़ नगर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मातृशक्ति स्कूली बच्चे, समाज के हर वर्ग के लोग रामलीला मैदान में जमा हो गए। हाथों में तख्तियां, दिलों में गुस्सा और जुबां पर एक ही नारा, दोषी कौन? मासूम को न्याय दो। लोगों का आरोप साफ है, राज्य सरकार ने इस मामले की पैरवी बेहद कमजोर ढंग से की। परिवार को भनक तक नहीं लगी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब फैसला आया तो उनका दिल टूट गया। सोचिए, 11 साल से न्याय का इंतजार कर रहा परिवार, एक पिता जो बार बार सिर्फ यही कह रहा है, हमारी बेटी की गुनहगारों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए।
उनकी पीड़ा ये भी है कि बेटी बचाओ जैसे नारे अब खोखले लगने लगे हैं। परिवार की एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए। उधर उत्तराखंड की जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भावना जुफाल भी इस मुद्दे पर चुप नहीं रही। उन्होंने खुलकर अपनी आवाज बुलंद की और सोशल मीडिया पर #justice4Kashish लिखकर लोगों से इस न्याय दिलाने की मुहिम में साथ देने की अपील की है। अब जब मामला गरमाया तो संगठनों और युवाओं ने भी आवाज बुलंद कर दी है। सीमांत यूथ मोर्चा, उत्तराखंड छात्र मोर्चा, नगर यूथ कमेटी सबने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिजनों से फोन पर बात की और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि विधिक राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह भरोसा सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा या फिर वाकई सिस्टम मजबूती से खड़ा होगा। और अब आते हैं इस पूरे केस से जुड़े उन बड़े सवालों पर जिन्हें आज हर किसी को सोचना चाहिए। हमारे प्रदेश की बेटियों के लिए हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों दिखती है? जब निचली अदालत और हाई कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी क्यों हुई? क्या जनता सड़कों पर न उतरती तो ये मुद्दा दब नहीं जाता? क्योंकि आज ये मामला चर्चा में है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग चुप नहीं बैठे। जनता के नुमाइंदे, विधायक, सांसद, मंत्री, क्या वो भी उतनी ताकत से खड़े दिखे जितना आम इंसान खड़ा हुआ? क्या बेटी बचाओ जैसे नारे सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित हैं? क्योंकि अगर हर केस में यही हाल रहा तो ये नारे सिर्फ किताबों और पोस्टरों तक ही सीमित रह जाएंगे। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक बच्ची का नहीं, ये केस हमारी उस व्यवस्था का आईना है जहां इंसाफ की राह इतनी लंबी और मुश्किल हो जाती है कि परिवार टूट जाता है। 2014 से 2025 तक का सफर, 11 साल का इंतजार और फिर भी सवाल जस के तस। आज जब पूरा सीमांत जिला गुस्से में है तो ये गुस्सा सिर्फ एक फैसले का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जो बार बार कमजोर साबित हो रहा है। राजकुमारी चैनल पर हम ये कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए ला रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पिथौरागढ़ की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, अगर आप भी मानते हैं कि हमारी व्यवस्था को मजबूत होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बार जब सिस्टम सोने लगे तो आपकी आवाज उसे जगाने का काम करे। क्योंकि दोस्तों, इंसाफ तभी मिलेगा जब समाज चुप रहना छोड़ देगा।